हेलो गाइस, वेलकम टू कलर्स मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में आज दो केस की हियरिंग थी नीट पीजी 2021 और 2022 सेशन को लेकर के। दोनों ही केस मॉपअप राउंड से रिलेटेड थे। एक केस थी कि 146 सीट्स जो गवर्नमेंट की ऐड हुई है मॉपअप राउंड काउंसलिंग में, वो उस 146 सीट से राउंड 1 काउंसलिंग और राउंड 2 काउंसलिंग के स्टूडेंट जो हैं वो वंचित रह गए थे। इन सीट्स को मॉपअप राउंड काउंसलिंग में ऐड नहीं होनी चाहिए थी, इन सीट्स को राउंड 1 या राउंड 2 काउंसलिंग में ऐड होनी चाहिए थी। एक मैटर ये था। दूसरी मैटर ये थी कि मॉपअप राउंड काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स की सीट राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुई है उन्हें भी एलिजिबिलिटी देनी चाहिए थी। तो जो दूसरी मैटर थी कि जिन स्टूडेंट्स की सीट राउंड 2 काउंसलिंग में अपग्रेड नहीं होती है और उन्हें मॉपअप राउंड काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी देनी चाहिए, अपग्रेडेशन का एक मौका देना चाहिए, उसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिरे से खारिज कर दिया गया है। उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये नोटिस क्योंकि एमसीसी ने पहले ही निकाल दी थी, इसलिए इस नोटिस के तहत एमसीसी के जो फंक्शंस हैं, प्रोसीजर्स जो हैं, उसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। जैसा एमसीसी ने किया है वो जो प्रोसीजर है, रूल्स है, उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो की जाएगी। तो इस मैटर को, इस पीआईएल को कम्प्लीटली कोर्ट की तरफ से अब खारिज कर दी गई है। दैट मीन्स कि जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिली और उनकी सीट अगर राउंड 2 काउंसलिंग में अपग्रेड नहीं होती है तो उन्हें राउंड 1 काउंसलिंग में मिली हुई सीट को ही कंटिन्यू करना होगा, वो मॉपअप राउंड काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होंगे। वहीं जो फर्स्ट वाली मैटर थी कि 100 न्यूली एडेड सीट्स इन मॉपअप राउंड काउंसलिंग में 146 सीट्स जो है वो गवर्नमेंट की ऐड हुई थी, और अगर आप प्राइवेट वगैरह को देखेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 सीट्स थी। तो टोटल 146 सीट्स जो मॉपअप राउंड में ऐड हुई थी उसे लेकर के एक पीआईएल थी कि ये सीट्स मॉपअप राउंड में ऐड होने की वजह से राउंड 1 या राउंड 2 काउंसलिंग के जो स्टूडेंट थे जिनको अच्छी सीट मिल सकती थी वो नहीं मिल पाई, इस वजह से कोर्ट केस डाली गई थी। तो इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि राउंड 3 काउंसलिंग, एमसीसी की राउंड 3 काउंसलिंग को कम्प्लीटली खारिज कर दी गई है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। और अब जो 146 सीट्स मॉपअप राउंड में ऐड हुई थी उन 146 सीट्स को की स्पेशल मॉपअप राउंड काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी, और उस 146 सीट्स के लिए वो ही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिन्होंने स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग या ऑल इंडिया की राउंड 2 काउंसलिंग में ज्वाइनिंग नहीं की है। तो जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है वो इन 146 सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे। ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 या राउंड 2 काउंसलिंग तक सीट नहीं मिली वो भी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, और साथ में जिन स्टूडेंट को सीट मिली और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो स्टूडेंट भी इन सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे विदाउट एनी फॉरफीचर। इस 146 सीट्स की स्पेशल काउंसलिंग होने के बाद फ्रेश मॉपअप राउंड काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी, जिसके लिए वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिनको राउंड 2 तक सीट नहीं मिली, प्लस जो न्यूली एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स की फ्रेश मॉपअप राउंड काउंसलिंग इस 146 सीट्स की जो काउंसलिंग है उसकी ओवर होने के बाद एक वीक के अंदर फ्रेश मॉपअप राउंड काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी। अब सबसे बड़ी बात होती है कि मॉपअप राउंड काउंसलिंग जो ऑलरेडी हो चुकी थी उसमें स्टूडेंट्स को जो अलॉटमेंट मिली थी उसमें स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है। तो मिली हुई एडमिशन स्टूडेंट्स ने जिन भी कॉलेजेस में एडमिशन ली है उन्होंने फ़ीस जमा की है, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। ज्वाइनिंग की आज लास्ट डेट थी तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स ने ज्वाइनिंग कर ली थी। तो उनकी फ़ीस, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका क्या होगा। तो एमसीसी को इसके लिए 24 घंटे का टाइम दिया गया है। 24 घंटे के अंदर एमसीसी की तरफ से नोटिफिकेशन आएगी कि वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर ली है उनके पैसे जो हैं वो कॉलेजेस को रिफ़ंड करने होंगे, डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करनी होगी। तो इसे लेकर के 24 आवर्स का टाइम एमसीसी को दिया गया है, जिस बीच एमसीसी एक नोटिफिकेशंस के साथ आएंगे और एमसीसी को जो आगे की प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसे समझाना होगा, बताना होगा। सो देखते हैं कि एमसीसी की तरफ से क्या प्रोसीजर आती है, आगे को लेकर के क्या गाइडलाइंस आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।